अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स के कानून क्या होते हैं और इस पे हम डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तमाम सब्जेक्ट्स उनके अपने कानून होते हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो है, उसके तो लॉज होते हैं। इसी तरह इकनॉमिक्स जो है ये भी एक साइंस है और इसके अपने लॉ हैं। तो इकनॉमिक्स लॉ जो है ये बेसिकली क्या होता है कि ये एक जनरलाइजेशन अबाउट द इकनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ पीपल। ये लोगों के बिहेवियर की एक जनरलाइजेशन जो है स्टडी होती है, उसे आप इकनॉमिक्स लॉ कहते हैं। और ये ऐसी जनरलाइजेशन स्टडी होती है जो कि क्या करती है, रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन सम काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। कुछ काजेज़ हैं और उनका जो इफ़ेक्ट होता है इकनॉमिक्स मैटर में, उसकी जो स्टडी होती है वो हम क्या कहते हैं, इकनॉमिक्स लॉ कहते हैं। इकनॉमिक्स लॉ इज़ अ जनरलाइजेशन अबाउट द economic behavior of the people which establishes relationship between some cause and its effects in economics matter। तो economics matter में क्या करते हैं कि हम लोगों के बिहेवियर स्टडी करते हैं, उनकी जनरलाइजेशन स्टडी होती है। और ये वो स्टडी होती है जिसमें हम देखते हैं कि कुछ काजेज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनका असर जो है वो क्या होता है। जैसे कि आप देखें कि कीमत कम होने की वजह से हम देखते हैं कि लोगों का बिहेवियर क्या होता है। क्या वो कीमतें कम होने से डिमांड में इजाफा हुआ है या सप्लाई में इजाफा हुआ है या कमी आई है। तो ये जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं, हम क्या करते हैं, इकनॉमिक्स लॉ के तहत जो है इसको स्टडी करते हैं। इकनॉमिक्स लॉ जो है ये भी क्या कहते हैं, बाकी साइंस की तरह एक लॉ है जो कि क्या करता है, किसी कॉज और उसका फिर इफ़ेक्ट जो है उसको स्टडी करता है कि क्या रीज़न क्या थी और फिर उसका असर क्या हुआ है। जैसे कि बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में या साइंस में हम पढ़ते हैं कि कोई चीज़ जो है वो किस चीज़ को किस तरह इफ़ेक्ट करती है, तो वो जो चीज़ें होती हैं हम इकनॉमिक्स लॉ में भी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो इसका फ़ीचर है वो ये है कि इकनॉमिक्स जो लॉ हैं ये भी क्या है, साइंटिफिक लॉ हैं और इसके अंदर भी क्या करते हैं, हम बिहेवियर स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, और इसका रिलेशनशिप क्या किसके दरमियान शो करना होता है, किसी चीज़ का काज का और इफ़ेक्ट का, कि कोई चीज़ जो है उसने किस तरह किसी चीज़ को इफ़ेक्ट किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि प्राइसेस कम या ज़्यादा होने की वजह से डिमांड और सप्लाई पे क्या असर पड़ता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हम इकनॉमिक्स लॉ में पढ़ते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इकनॉमिक्स लॉ जो है ये जनरलाइजेशन पे डिपेंड करता है। इसकी जो स्टडी होती है ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर स्टडी हमने की होती है। और इसके अलावा जो होता है, इसका जो नेक्स्ट जो तीसरी इसका फीचर होता है वो ये होता है कि हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि लोगों का टेंडेंसी क्या है, लोगों का बिहेवियर किस तरफ ज़्यादा माइल है। हमने ये स्टडी किया हुआ है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कीमतें कम होने से लोग डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा कीमतें कम होने से लोग क्या है डिमांड में इजाफा नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, डिमांड में भी कमी हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं इकनॉमिक्स लॉ में, बेसिकली ये होता है कि हम टेंडेंसीज़ को पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल ज़्यादातर जो है वो क्या करते हैं, उसकी टेंडेंसीज़ क्या होती है। फिर उसके बाद ये होता है कि इकनॉमिक्स लॉ जो है ये कंडीशनल होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी कानून बनाते हैं तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ जो है ये कांस्टेंट रहेगी, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ये लॉ जो है वो फुलफ़िल नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा इकनॉमिक्स का जो लॉ है ये अजम्पशंस पर डिपेंड करता है और अजम्पशन के बगैर इकनॉमिक्स लॉ नहीं बनता। तो इसलिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि हमने स्टडी करते हैं इकनॉमिक्स का लॉ सप्लाई और प्राइसेस का, तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बाकी जो फैक्टर्स हैं वो जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, बल्कि वो कांस्टेंट रहेंगे, जबकि बाकी कानून में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो ये है, इसकी जो क्वालिटी है वो ये है, इकनॉमिक्स लॉ जो है ये एग्जैक्ट नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ट्रू होते हैं। बिल्कुल 100% ट्रू नहीं होते, क्योंकि हम इसमें स्टडी कर रहे होते हैं इकनॉमिक्स लॉ में ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो 100% बिल्कुल आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इकनॉमिक्स लॉ की जो स्टडी है वो हम क्या करते हैं, चंद सैम्पल की स्टडी करते हैं। सैम्पल स्टडी करने के बाद हम उस लॉ को फुलफ़िल कर देते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि जी कीमतें कम होने की वजह से जो है वो डिमांड बढ़ जाती है, तो हमने ये स्टडी जो है चंद सैंपल ले लिए हैं, उसको स्टडी किया है। सैंपल स्टडी करने के बाद हमने क्या वो कानून बना दिया है। तो ये कानून जो है 100% श्योर नहीं है कि ये फुलफ़िल होगा, बल्कि कि अप्रॉक्सीमेटली जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये ट्रू हो सकता है। इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट जो है इसका फ़ायदा ये होता है इकनॉमिक्स लॉ का कि ये हमें इकनॉमिक्स इवेंट्स को स्टडी करने में जो है हेल्पफुल होती है। और इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इकनॉमिक्स को हम बेसिक तौर पर स्टडी कर सकते हैं। हम जैसे कि हम लोग पढ़ सकते हैं कि हमारा नॉलेज जो है डिमांड और सप्लाई का, कि इधर डिमांड इज़ राइजिंग और सप्लाई इज़ फॉलिंग। अगर कीमतें कम हो रही हैं तो फिर हम इसमें स्टडी कर सकते हैं कि क्या वजह है कि कीमतें क्यों कम हो रही हैं। क्या ये डिमांड और सप्लाई का कोई असर है या मुल्की हालात का असर है। जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि महंगाई हो रही है, तो हम इसमें सारे फैक्टर्स देखेंगे कि क्यों कीमतें प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो इसकी स्टडी में इकोनॉमिक्स हमें क्या करती है, गाइड करती है।
फिर उसके बाद ये होता है कि इसके अलावा ये जो लॉज होते हैं इकनॉमिक्स के, इनको आप इमीडिएटली एप्लीकेबल नहीं होते, बल्कि इसके पॉलिसी बनाने में ये टाइम लगता है। और बाकी जो इसमें आप अगर हम इकनॉमिक्स लॉ का बाकी लॉज के साथ कंपैरिजन करें, जैसे कि फ़िज़िकल साइंसेस के साथ, तो इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि सिमिलरिटीज़ ये हैं कि हम हमेशा दोनों में ये स्टडी करते हैं कि काज क्या है और उसका फिर इफ़ेक्ट क्या है। लेकिन जब हम इसका दूसरी साइड पे देखते हैं कि फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जो फिज़िकल, जैसे कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के लॉ हैं वो एक लेबॉर्ट्री में होते हैं, लेकिन जो इकनॉमिक्स के लॉ हैं वो लेबॉर्ट्री में नहीं होते, उसके जो कंडीशनें होती हैं वो सारी 100% फुलफ़िल नहीं होती। और इसके अलावा ये है कि उसका जो इसके अलावा जो इकोनॉमिस्ट होता है वो अपनी तरफ से सजेशन भी देता है और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए बताता है। लेकिन जो फिज़िकल साइंसेज हैं उसमें जो साइंटिस्ट होता है वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो बिल्कुल उसको अपनी तरफ से कोई चीज़ उसको गाइड या इम्प्रूव करने के लिए नहीं बता रहा होता। ये इनमें फ़र्क है। इकोनॉमिक्स लॉ और उसके अलावा सोशल साइंसेस के जो लॉज हैं उनमें भी सिमिलरिटीज़ पाई जाती है, वो भी ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स लॉ जो है वो उनसे बेहतर है, क्योंकि इकोनॉमिक्स लॉ में हम क्या एक्यूरेट स्टडी करते हैं। बाकी जो सोशल साइंसेस हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है या सोशियोलॉजी है, उसके जो लॉज हैं उसमें 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं आता और उसमें जो है वो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स रह जाते हैं। तो इसलिए जो है ये इनमें फ़र्क है और इनमें सिमिलरिटी भी जो है वो पाई जाती है। जबकि इकोनॉमिक्स लॉ और जो स्टेट लॉ हैं वो भी लॉ हैं, स्टेट लॉ हैं, लेकिन स्टेट लॉ में ये होता है कि पनिशमेंट का कंसेप्ट होता है। लेकिन और अगर जो बंदा उसको फुलफिल नहीं करेगा स्टेट लॉ को तो उसको पनिश होगी। बट यहाँ पे इकोनॉमिक्स लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बंदा इकोनॉमिक्स लॉ को वायलेट करता है तो उसको कोई पनिश या सज़ा नहीं होती। तो इसी तरह हमारे पास एक मॉरल लॉज होते हैं। मॉरल लॉज और इकोनॉमिक्स लॉ में भी आप क्या कहते हैं कि फ़र्क है। मॉरल लॉज ये है कि अगर आप एक कोई कानून तोड़ते हैं तो फिर आपको सोसाइटी जो है वो आपको इग्नोर करती है और सोसाइटी में आपको इस काम के लिए डिसलाइक करती है। लेकिन इकोनॉमिक्स लॉ में ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ वायलेट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल आपको लॉस तो होगा, लेकिन सोसाइटी आपको उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, कोई पाबंदियाँ नहीं लगाएगी। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि इकोनॉमिक्स लॉ जो होते हैं बेसिकली पॉजिटिव या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो ये होती है आपके पास कि इसमें सिर्फ आप क्या करते हैं, फैक्ट्स को स्टडी करते हैं और अपनी तरफ से, जैसा कि फ़िज़िकल लॉ आपको बताए थे, इसमें सिर्फ एक क्या चीज़ें होती हैं, आप फैक्ट्स को स्टडी कर रहे होते हैं और काज और इफ़ेक्ट पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है इससे मुराद ये होता है कि एक इकोनॉमिस्ट जो है अपनी तरफ से सजेशन दे सकता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ये बेसिकली क्या है, डील्स विद ऑब्जर्व्ड इकानमी। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है ये बेसिकली क्या है, डिज़ायर्ड इकानमी है। इसमें आपके पास इकोनॉमिस्ट की डिज़ायर शामिल होती हैं, सजेशन शामिल होती हैं और उसमें मशवरे शामिल होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप काइंडली जो है मुझसे दोबारा कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जी, अल्लाह हाफ़िज़।